गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आयुष भैया, फिजिक्स फैकल्टी विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम आए हैं एनटीए सेंटर के बाहर नोएडा में। अभी थोड़ी देर में बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। हम उनसे रिएक्शंस पूछेंगे उनके एग्ज़ाम के बारे में, उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ वो जानेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में बच्चों से। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव गुप्ता है। उत्सव, कैसा हुआ आपका पेपर? मेरा सही हुआ, मॉडरेट। सही हुआ आपका पेपर जी। तो कैसा, डिफ़िकल्ट आया था, इजी आया था या मॉडरेट आया था, कैसा था पेपर? पेपर जैसा प्रीवियस शिफ्ट में हुआ था वैसे ही, जैसे मैथ्स लेंदी थी, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट थी और फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट। फिजिक्स भी इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट आया, राइट? लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं। डिफ़िकल्ट नहीं था, लेंदी आया था मैथ, ठीक है, बढ़िया। और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट में था, मतलब डुएबल था। ठीक, बढ़िया। फिजिक्स भी डुएबल था। डुएबल था। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पीवाईक्यूज़ का क्या रोल रहा इस पूरे पेपर में? आपको क्या लगता है कि पीवाईक्यूज़ कैसे थे? पीवाईक्यू ऑब्वियसली मतलब हर बार ही काम आता है, तो इस बार भी काम आए मुझे तो। पीवाईक्यूज़ काम आए, बढ़िया। अगर मतलब कोई पीवाईक्यूज़ पिछले 2-3 साल का लगा के जाता है तो आपको क्या लगता है, आउट ऑफ 10 कितने आप उसको मार्क्स देंगे कि कितने उसके आउट ऑफ 10 वेटेज आया पीवाईक्यूज़ का? मैं 7.5 देना चाहूँगा। 7.5, मतलब 75% आउट ऑफ 10 पीवाईक्यूज़ अगर कोई करके जाता है, बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी जो फिजिक्स है उसमें कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? जैसे मैकेनिक्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मैग्नेटिज्म से, कौन से टॉपिक से पूछे गए? फिजिक्स में जो है पेपर में मतलब 2-3 चैप्टर जो मर्ज किए जा रहे थे इस बारी। जैसे मैग्नेटिज्म इस बारी काफ़ी क्वेश्चनों में दिखा, और मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी कम सवाल आए। ओके, मॉडर्न फिजिक्स से इस बार कम सवाल आए, गुड। ग्रेविटेशन से शायद 2 थे। ग्रेविटेशन से 2 थे, ओके। एंड ऑप्टिक्स से भी 2-3 थे। 2-3 ऑप्टिक्स से थी। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म से? उनमें एक मैग्नेटिज्म में मैंने बताया कि मतलब उसमें मर्ज करके आ रहे थे, मतलब ऐसे कहा जाए तो 2 सवाल होंगे। ओके, और मैकेनिक्स का क्या था? जैसे हम बोलते हैं कि मैकेनिक्स काफ़ी लेंदी भी होता है और चैप्टर्स भी काफ़ी होते हैं मैकेनिक्स में, तो उसका क्या वेटेज था? मैकेनिक्स इस बार मुझे तो नॉर्मल लगा, मतलब 1 से 2 सवाल मैकेनिक्स का भी होगा। और केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक ज़्यादा आया था? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल? ऑर्गेनिक ज़्यादा था। ऑर्गेनिक ज़्यादा था। इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सही था, और इस बार फिजिकल कम था। फिजिकल। और मैथ का क्या था? मैथ में किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे? मैथ्स में मुझे इस बार लगा कि 12th से ज़्यादा आए हैं। ओके, अच्छा, तो 12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री में 12th और 11th का क्या वेटेज था? किसमें, सॉरी? फिजिक्स और केमिस्ट्री में 11th और 12th में क्या वेटेज था? 12th से ज़्यादा पोर्शन आया था या 11th से ज़्यादा पोर्शन आया था? ऐसा तो मुझे कुछ पता नहीं। मतलब 60% 12th का होगा और 40% 11th। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से कितना आपको लगता है, अगर कोई पढ़ के जाता है एनसीईआरटी तो कितना उसने कर लिया होगा? अगर बात करें इनऑर्गेनिक की तो हो सकता है केमिस्ट्री से, पर ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए थोड़ा लेवल थोड़ा अच्छा चाहिए होगा। ओके, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? मुझे याद तो नहीं, पर मैंने 40 प्लस किए हैं, कुछ 40 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ओके, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? आरुषि अग्रवाल। आरुषि अग्रवाल, कैसा हुआ आपका पेपर? It was better than expected केमिस्ट्री में। फिजिक्स was very tough and मैथ्स तो बहुत ज़्यादा ही। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं फिजिक्स टफ था, तो फिजिक्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे? मैकेनिक्स से या 11th की वेटेज ज़्यादा थी। हाँ जी, 11th की वेटेज इस बार ज़्यादा थी। और जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो उसका क्या था? मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन आए? मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इतने नहीं थे। नहीं, मॉडर्न फिजिक्स के थे। मॉडर्न फिजिक्स। पीवाईक्यूज का बेटा क्या रोल था? पीवाईक्यूज अगर करके जाओ तो कितना उससे फायदा होगा? पीवाईक्यूज से आपका बेस क्लियर रहेगा, बट आपको ऑब्वियसली वो एग्जैक्ट नहीं आते हैं। तो आप प्रैक्टिस करके जाओगे, आपका 40% आपको लगेगा कि हो रहा है, बट बाकी नहीं हो पाएगा। ओके, गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जो कल बच्चों का एग्जाम है उनको क्या एडवाइस देंगे कि वो अभी क्या करें? कल एग्जाम है उनका, आप भी कल स्ट्रेस में रही होंगी काफ़ी, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो क्या करें? वो सारे अभी पेपर एनालिसिस जो चल रहे हैं, अभी जो पिछले शिफ्ट्स में आए हैं, उनको वो देखना चाहिए एंड उस टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, बिकॉज काफ़ी वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है एक्चुअली में। हाँ जी। ओके, मींस ओवरऑल मैं ये मानूं कि पेपर मॉडरेट था। मैं
मॉडरेट था, और फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट इस बार थी, मैथमेटिक्स रहती है, केमिस्ट्री ओके इजी थी। ओके गुड इनफ। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? मैंने अराउंड 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट। ओके बेटा। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? आवर्थ कैसा रहा पेपर आज का? पेपर ठीक गया, मॉडरेट थे क्वेश्चंस। मॉडरेट थे क्वेश्चन, मतलब पूरा पेपर मॉडरेट ही मान सकते हैं हम। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट था और कौन सा कम डिफिकल्ट? डिफिकल्ट इस बार मैथ्स आया था, मैथ्स से वैसे हमेशा ही रहता है, एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर्ड टू फिजिक्स, वैसे नॉर्मली होते नहीं है। यस यस, ये तो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिफिकल्ट थे इस बार। और मुझे बताइए PYQs का क्या रोल रहा? PYQ से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एकदम सेम क्वेश्चंस के आए थे, एंड बाकी क्वेश्चन जो थे बचे हुए वो सब कुछ दो क्वेश्चन मुझे वैसे एकदम नहीं मिले थे, वैसे PYQ मैंने सॉल्व किए थे, नहीं मिले थे वैसे मुझे क्वेश्चन। और 11th का ज़्यादा पोर्शन आया था या 12th का ज़्यादा पोर्शन आया था, इस बारे में कुछ बता सकते हैं आप? इस बार 12th से ज़्यादा आया था, 11th से कम आया था। 12th से ज़्यादा, मतलब मैं 60% से 40% मान सकता हूँ कि 60% 12th एंड 40% 11th। ओके, आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 47 मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री में था, मैथ्स में मेरा 11 क्वेश्चन, मैथ में 58। गुड इनफ। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? दक्ष। कैसा हुआ बेटा पेपर? अच्छा हुआ, इन माय ओपिनियन अच्छा ही था, मतलब पेपर इजी था, मॉडरेट था? आई वुड से मॉडरेट टू टफ। एक्चुअली मैथ्स वाज वेरी लेंथी, और फिजिक्स भी मेरे पूरी में लास्ट ईयर में आ रही थी, उससे तो मुश्किल थी, उससे 2 टाइम्स सेम टाइम मुश्किल थी लास्ट ईयर जो आ रही थी। ओके। और बेटा PYQs का क्या रोल था? PYQ में बता रहा हूँ 2024 से तो फिजिक्स काफ़ी मुश्किल लग रही थी मेरे को। PYQ से सिमिलर क्वेश्चन तो होते ही है, डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सिमिलर तो थे ही। ओके, 11th और 12th में मैं देखूं तो 11th से ज़्यादा पूछा गया था या 12th से, ये आइडिया है, कुछ याद आ रहा है? नहीं, मैं ऐसा चीज़ नोटिस नहीं करता 11th को। नोटिस नहीं किया। ओके गुड। तैयारी मतलब आपने पूरी 2 साल की की, इसलिए नोटिस नहीं किया। बढ़िया। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बेटा? मैंने सारे 75? सारी गुड। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? दिव्य जैन। दिव्य। कैसा हुआ पेपर? ठीक हुआ, मॉडरेट था पेपर? हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मॉडरेट, इजी एंड डिफिकल्ट? केमिस्ट्री इजियर साइड पे थी और फिजिक्स मॉडरेट थी और मैथ्स थोड़ी टफर साइड पे थी। नॉर्मल पैटर्न यही ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है गुड। PYQs का बेटा क्या रोल था? मैथ्स में PYQ बेस्ड ही था, फिजिक्स थोड़ा टफर साइड आया था, मतलब PYQ बेस्ड नहीं था ज़्यादा। मतलब जो नॉर्मली फिजिक्स में आता है PYQs और फॉर्मूले कर लो तो 18 to 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, वैसा नहीं था इस बार, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे। ओके। एंड केमिस्ट्री बेटा? केमिस्ट्री जैसी आती है, मतलब आते हैं तो आते, फैक्ट बेस्ड ज़्यादा ही था। NCERT अगर पढ़ के जा रहा है कोई तो गुड इनफ है, हो जाएगा। बेटा 11th और 12th में कौन सा पोर्शन ज़्यादा था? 11th का ज़्यादा पूछा गया या 12th का? 11th का थोड़ा ज़्यादा था। 11th का थोड़ा ज़्यादा था, गुड इनफ। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 50 क्वेश्चन। गुड। और आप क्या एडवाइस देंगे जिन बच्चों का कल एग्जाम है, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब फॉर्मूलेज और रिवाइज कर लो, और NCERT कर लो केमिस्ट्री की। तो NCERT केमिस्ट्री की कर लो। फिजिक्स के लिए कोई एडवाइस? फिजिक्स इतना नहीं, फॉर्मूलेज रिवाइज कर लो। एंड मैथ? मैथ्स लेंदी कैलकुलेशंस है, वैसे इजी थे पर लेंदी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। टॉपिक बेटा बता सकते हैं आप, कोई स्पेसिफिक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? फोनिक्स से ज़्यादा थे और मैग्नेटिज्म में फिजिक्स से ज़्यादा थे। मैग्नेटिज्म में फिजिक्स से ज़्यादा थे, थे। फोनिक में ज़्यादा थे, और रे ऑप्टिक्स से भी 2 से 3 थे। रे ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन थे। बेटा मॉडर्न फिजिक्स से तो नहीं, इस बार ये पैटर्न नहीं है ना, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन सेमीकंडक्टर वगैरह से? सेमीकंडक्टर से एक क्वेश्चन था। ओके गुड। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित है। कैसा हुआ आपका पेपर? सर पेपर तो ओवरऑल ठीक ही हुआ, और पेपर ऐसा कोई हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट ही था। मॉडरेट पेपर था, गुड। इजी टू मॉडरेट था, बढ़िया। तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन सा इजी, कौन सा मॉडरेट और डिफिकल्ट? मैथ तो थोड़ा वैसे हमेशा की तरह लेंदी रहता है, और फिजिक्स तो शॉर्ट था बहुत। फिजिक्स लेंदी नहीं था और इजी भी था, और केमिस्ट्री भी बहुत शॉर्ट था और इजी था। ओके। और मुझे ये बताइए PYQs जो आप कर रहे थे पिछले 2-3 साल से, सारे ही बच्चे कर रहे थे, तो PYQs का क्या रोल रहा पूरे इस पेपर में? PYQs का कितना वेटेज था, कितने PYQs आए?
सर PYQs तो हेल्प करते ही हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। PYQ से रिलेटेड ही आते हैं ज़्यादातर, और इसमें भी PYQ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए थे कई सारे। बढ़िया। मुझे ये बताइए कि 11th का ज़्यादा पोर्शन आया था या 12th का ज़्यादा? सर इक्वल ही था लगभग। अब मुझे ये बताइए कि कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या करके जाएं वो एग्ज़ाम से पहले ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छा हो? मैं तो उन्हें ये एडवाइस करना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको है ना बहुत ज़रूरी है कि आप मैनेज कर सकें टाइम को, क्योंकि हम समझ नहीं पाते कैसे मैनेज करना है टाइम को। इतने जैसे मैथ में लेंदी होता है मैथ, तो हम मैनेज नहीं कर पाते टाइम। करेक्ट बात है। ओके, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? सर मैंने तो 75 आउट ऑफ 50 किए हैं। 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 70। गुड, थैंक यू बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का पेपर एक ही सेंटर पे था क्या? हाँ लोगों का? तीनों का एक सेंटर। दोस्तों तीनों लोग? दोस्त। अच्छा, सेम स्कूल, सेम क्लास। सेम क्लास, कोचिंग भी सेम ही जगह लिए? नहीं, कोचिंग नहीं जाते। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैसा था पेपर? पेपर वाज क्वाइट इजी, लाइक मॉडरेट टाइप का था। केमिस्ट्री में से तो लाइक PYQs से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ओके, PYQs लाइक अगर तुमने PYQs करे थे, PYQs एंड NCERT बेस्ड था पूरा ज़्यादा से ज़्यादा। आप? पेपर तो बहुत आसान था, सारे क्वेश्चन कर लिए, मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्स सारे कर लिए, एक दो छोटे होंगे तो। पेपर इजी था, जिसने अगर पुराना करा हो, PYQ करे हो, तो उसको ट्रिक पता होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो मेनली टाइप सेम थी, बाकी वैल्यू वाली तो अलग हो जाती है, तब चलता है। ओके, मुझे ये बताइए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा टफ था और कौन सा इजी था? ऑब्वियसली मैथ्स इज टफ थी। फिजिक्स लाइक हाँ कुछ फिजिक्स तो मॉडरेट थी, लाइक फिजिक्स में ये था कुछ इजी टाइप थे, कोई एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए थे, लाइक मिक्स था, इजी था। केमिस्ट्री तो इजी टाइप थी, इजी टाइप। केमिस्ट्री इजी सेम। केमिस्ट्री इजी थी, उसमें 22 हो गए, बाकी मैथ्स वाज द टफेस्ट, उसमें 11 और 12। अच्छा, मुझे ये बताइए कि PYQs अगर मान लो कोई 3-4 साल के लास्ट ईयर के करते हैं, जो बच्चे लास्ट में करते ही हैं PYQs, 2-3 साल के करके जाते हैं, कुछ 4 साल के भी, तो अगर 4 साल के लेट से PYQs कर लिए जाए तो आपको क्या लगता है कितना वेटेज रहा हो? नहीं देखिए, अभी तो लाइक पैटर्न तो जैसे पूरा चेंज हो चुका है, पैटर्न इज कम्प्लीटली चेंज राइट नाउ। लाइक NTA ने पूरा इतना पैटर्न चेंज बदल के लाइक वेटेज का शिफ्ट करके काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई है। तो लाइक अब 4-5 करने की से केमिस्ट्री में यू कैन स्कोर, पर फिजिक्स में और मैथ्स में आप कहना मुश्किल है। मैथ्स में लाइक कह सकते हो प्रोबेबिलिटी और लाइक वेक्टर्स इन 3D, ये सब क्वेश्चन जो वेटेज चैप्टर थे वो भी आए थे, पर लेकिन फिजिक्स में आप कह रहे हैं कि इस बार PYQ से काम नहीं चल पाएगा, आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर करके जाना पड़ेगा, है ना? कंसेप्ट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे, तब जाके आप अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। Yes. आपका भी सेम? ऑलमोस्ट सेम। केमिस्ट्री में अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, PYQ से तुम्हें क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, मतलब वही है, तुम्हें ट्रिक पता चल जाएगी इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री से तुम्हें पता चल जाएगा इस चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो PYQ वहीं हेल्प कर सकता है, इससे हेल्प नहीं करेगा कि तुम सेम PYQ क्या आ जाए, वो तो नहीं होता। मतलब सही बात है, सेम सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अभी देखा कि हमने कुछ स्टूडेंट से बात करी, उनके रिएक्शंस जाने, उन्होंने बताया कि कैसा पेपर आया था। तो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। मैथमेटिक्स जैसे हमेशा आता है, लेंदी था, डिफ़िकल्ट साइड था। फिजिक्स मॉडरेट था। केमिस्ट्री जैसे हमेशा बच्चों का रिएक्शंस रहता है कि इजी साइड था। आप NCERT और PYQs फॉर्मूले आप याद करके जाएं, एंड केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। लेकिन फिजिक्स के लिए इस बार PYQs और फॉर्मूले से केवल काम नहीं चल रहा है, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे करके जाने पड़ेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी पड़ेगी, तब आपके फिजिक्स का पेपर अच्छा जाएगा। ये आज के पेपर की समरी थी। बाकी आप कल के पेपर में अच्छा करें, ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।